स्टार्ट। जो भी कर्म करे उसके लिए हमें कितना सामर्थ्य या पौरुष चाहिए, इसका पूरा तोल जोख किए बिना ही यदि हम उस कर्म को करें तो वह कर्म तामसी कर्म होता है। चिकित्सा मानव सेवा का उत्कृष्टतम रूप माना जाता है, लेकिन मानव शरीर पर किया गया हर अचिकित्सकीय एवं अपचिकित्सकीय कर्म हिंसा है। आधुनिक चिकित्सा में उत्तरोत्तर बढ़ता व्यवसायीकरण, यंत्रीकरण और संवेदनहीनता के फलस्वरूप चिकित्सा जनित हिंसा या चिकित्सकीय हिंसा आज एक महामारी हो गई है। पेहरा सन 1975 में इवान इलिच ने प्रचलित चिकित्सा के क्षेत्र में विस्तृत अध्ययन और शोध के आधार पर अपनी पुस्तक लिमिट्स ऑफ मेडिसिन में आएट्रोजेनेसिस के द्वारा अर्थात चिकित्सा जनित व्याधियों का विस्तृत विवरण दिया है। व्याधियों के लिए चिकित्सा तो सभी जानते थे, इवान इलिच ने इससे हटकर चिकित्सा से होने वाली व्याधियों के हिंसक रूप को प्रतिपादित किया। उन्होंने जाने अनजाने में की गई चिकित्सकीय हिंसा को भी प्रामाणिक तथ्यों के साथ प्रस्तुत कर चिकित्सकों को कठघरे में खड़ा कर दिया। यह हिंसा अपने विविध रूपों में इतनी व्यापक है, इससे पहले इसका अंदाज किसी को नहीं था। पेहरा भूल चूक से हुई व्याधियों के अलावा प्रमुख रूप में उपचार के दौरान की जाने वाले हिंसा वह है जो बेअसर लाइलाज रोगों में किया इलाज यथा अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नामक स्नायु रोग, जिसमें सने सने उत्तरोत्तर बढ़ते मांसपेशियों के लकवे से अंत होता है। इसी के समकक्ष है सेरिब्रल पाल्सी, क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस, स्यूडोमस्क्यूलर हाइपरट्रोफी व अन्य जन्मजात विकृतियां। इनके ठीक होने का आश्वासन देकर इलाज करना हिंसा है। पेहरा असुरक्षित इलाज यथा फैले हुए गंभीर शारीरिक रूप से अशक्त कैंसर रोगियों का कीमोथेरापी और रेडिएशन से इलाज। वैसे तो कीमोथेरापी और रेडिएशन के गंभीर दुष्प्रभाव होते ही हैं, यह सर्वथा सुरक्षित नहीं है, लेकिन कैंसर रोग की घातकता के अनुपात में यह रिस्क लेने के अलावा कोई चारा नहीं है। ऐसे रोगियों का इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होने पर कैंसर के बजाय संक्रमण से मरना इसके साक्ष्य हैं। साथ ही ऐसे अनेक इलाज हैं जो बिना उचित सतर्कता और दक्षता के किए जाने पर घातक होते हैं, यथा बिना
पूर्ण परीक्षण के गर्भवती महिलाओं को उल्टी के लिए दी गई थैलीमोडाइड, जिससे बिना हाथ पांव के सैकड़ों बच्चों का जन्म हुआ, या बिना एलर्जी की जांच किए पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाने पर एनाफाइलिटिक रिएक्शन से मौत होना, पहला विषैले इलाज यथा बच्चे में वायरल बुखार होने पर एस्पिरिन देने पर सिंड्रोम से लीवर और स्नायु तंत्र को गंभीर नुकसान होना, या टीबी के इलाज में आइसोनेक्स और रिफाम्पिसिन दवाओं से कुछ रोगियों में गंभीर लीवर क्षति से मृत्यु, या एक्सपायर हुई टेट्रासाइक्लिन दवा देने से किडनी को गंभीर क्षति होने के फलस्वरूप होती है। इलिच ने इन्हें ही क्लिनिकल आइट्रोजेनेसिस की संज्ञा दी है। पहला चिकित्सा में हिंसा का दूसरा रूप समाज और व्यवस्था से संबंध रखता है, जैसे इलिच ने सोशल आइट्रोजेनेसिस की संज्ञा दी है। इसमें शरीर की सामान्य क्रियाओं और अवस्थाओं को रोगों का रूप दिया जाता है और इन बेबात की बीमारियों के लिए महंगी दवाएं विकसित की जाती है। शरीर की सामान्य अवस्थाओं के रोगीकरण के प्रमुख उदाहरण है ऋतु चक्र और रजोनिवृत्ति का रोग के रूप में उपचार। हिंसा के तीसरे रूप को इलिच ने कल्चरल आइट्रोजेनेसिस की संज्ञा दी है। इसमें सामान्य रोगों और व्याधियों से जूझने के पारंपरिक और घरेलू उपचारों को खत्म कर इनके प्रति भ्रम और भय पैदा किया जाता है। पहला इलिच ने यह अवधारणाएं 1970 के दशक में प्रतिपादित की थी। इनमें अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन इनकी सत्यता आज भी कम नहीं हुई है, वरन आधुनिक चिकित्सा के प्रचार प्रसार और विस्तार के फलस्वरूप चिकित्सकीय हिंसा बढ़ी है, व्यापक हुई है। स्टॉप।